तो आइए देखते हैं हिंदी का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। हिंदी का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 51 और 52 नंबर, जिसमें विलोम शब्द को चुनना है। अभिसरण अभिसरण का यहाँ पर विलोम शब्द बताइए। दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अपसरण। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 52 नंबर की सुसुप्त का यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जागृत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर निर्देश में कि प्रश्न संख्या 53 एवं 54 के लिए निम्न वाक्यों में सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 53 नंबर का, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर दिया गया है कि और इसमें भी पहले आपको चुनना है सही वाक्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी यही सही वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। अब 55 नंबर यहाँ पर दिया गया है निर्देश में कि प्रश्न संख्या 55 और 56 के लिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द चुनना है वाक्यांश के लिए। यहाँ पर 55 नंबर दिया गया है कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र है, उनके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिगंबर। दिगंबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 56 नंबर की युद्ध की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी युयोत्सु। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर। अब 57 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि आमलक का तद्भव शब्द है। तो आमलक का तद्भव शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आंवला। अगला प्रश्न है 58 नंबर की तिनका का तत्सम शब्द है। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तृण। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर दिया गया कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रविशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर दिया गया है कि परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर। मंदिर का पर्यायवाची है, मंदिर का पर्यायवाची बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देवगिरी। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर दिया गया कि तृष्णा का पर्यायवाची है। तो तृष्णा का पर्यायवाची बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लिप्सा। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए और इसको खूब से खूब भी शेयर भी कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर 63 नंबर दिया गया है राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो जल्दी से बताइए दिए गए ऑप्शनों में से सच्चिदानंद का संधि विच्छेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सत धन चित धन आनंद। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है। आपको बताना है कि जुगुप्सा जो है वो किस रस का अस्थायी भाव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विभत्स रस का। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। सूरज को दीपंक दिखाना का अर्थ है। तो क्या अर्थ है ये बताना है आप लोग को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 67 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है। आपको बताना है द्रविड़ परिवार की कौन सा भाषा है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कन्नड़। अगला प्रश्न दिया गया निर्देश में प्रश्न संख्या 68 से 69 के लिए निम्नांकित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को यानी शब्द को चयन करना है। तो दिए गए यहाँ पर प्रश्न 68 में बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भौगोलिक। ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर। इसके बाद 69 नंबर यहाँ पर दिया गया और इसमें से भी शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रफुल्लित। ये वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है। पहले पढ़ते हैं वाक्य। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें, यहाँ पर खाली स्थान में भरना है, भी जगाता है। तो क्या जगाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आत्मविश्वास भी जगाता है। तो फिर से पढ़ते हैं। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर। 71 नंबर दिया गया कि बीड़ा उठाना से तात्पर्य है। तो बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दृढ़ संकल्प करना। अगला प्रश्न यहाँ पर 72 नंबर दिया गया है कि मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत का अर्थ क्या है? तो गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या है यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कठिन कार्य पूरा होना। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर दिया गया है अंग या अड़ न और म कौन से व्यंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। ये सभी के सभी जो है वो अनुनासिक व्यंजन है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर दिया गया कि वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आज जो है वो एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं 76 नंबर पर। 76 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो अशुद्ध वाक्य को पहचानना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वहाँ भारी भीड़ थी। ये जो है अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ इसके जगह पर क्या होना चाहिए, वहाँ बहुत भीड़ थी, ये करेक्ट होगा। भारी की जगह पर बहुत होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर। अब 77 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य का चयन करना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 78 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। तो उपसर्ग रहित शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सुरेश। सुरेश जो है वो उपसर्ग रहित शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर, गर्व शून्य शब्द में समास है। गर्व शून्य शब्द में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अपादान तत्पुरुष समास है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है। तो क्या अर्थ है बताना है, सब्ज बाग दिखाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लालच देकर बहकाना। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो संधि विच्छेद सही कौन सा ये बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी त्रिपुर धन अरी। त्रिपुर धन अरी का हो जाएगा त्रिपुरारी, ये वाला सही है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर, पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन में बताना है कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। 83 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि 3-13 करना। 3-13 करने का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पृथकता की बात करना। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। अब 84 नंबर यहाँ पर दिया गया कि हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या है। तो आपको बताना है कि हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी यानी असंगत बातें करना। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर, देव्यर्पण का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी देवी धन अर्पण। देव्यर्पण का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर दिया गया कि पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ईय। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर। 87 नंबर दिया गया है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। आपको बताना है यहाँ पर संज्ञा भेद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्वतंत्रता का बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भाववाचक संज्ञा है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। आपको बताना है कि मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तम पुरुष है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर दिया गया है कि अभ्यास का विशेषण रूप है। तो 89 नंबर का यहाँ पर उत्तर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अभ्यासी। अभ्यासी हो जाएगा विशेषण रूप अभ्यास का। अगला प्रश्न यहाँ पर 90 नंबर दिया गया कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी सदित सकर्मक धातु। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 91 नंबर। 91 नंबर दिया गया कि प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृति है। और दोस्तों ये पसंद आ रहा है वीडियो तो इसको लाइक करते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको खूब से खूब शेयर करते रहिए इस वीडियो को। यहाँ पर देखते हैं इसकी उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा रसखान। रसखान का जो है काव्यकृति है वो प्रेम वाटिका है। अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है। अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रूपसी। अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर। 93 नंबर यहाँ पर दिया गया है 93 नंबर की त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान है। तो बताना है कि उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दंत्य है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 95 नंबर दिया गया है कि सप्तधन ऋषि इससे बनी संधि है। तो यहाँ पर बताना है इससे बनी संधि क्या है। तो सप्तधन ऋषि का हो जाएगा सप्तर्षि, और ये जो संधि है ये गुण संधि है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर की बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। तो किसको लिखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जिलाधिकारी को। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर कि ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर बताना है कि किस विधा की रचना है ठेले पर हिमालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यात्रावृत्त। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर कि इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। तो अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी रैदास। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर कि किस वाक्य में अपादान कारक है। तो अपादान कारक बताना है तो किस वाक्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी हिमालय से गंगा निकलती है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दिया गया है 100 नंबर कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो अशुद्ध वर्तनी बताना है कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आगन। ये आगन जो यहाँ पर दिया गया है ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसी तरीके से ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो रहा है और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए और इसको खूब से खूब शेयर भी कीजिए।